प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यह हमको जांच करना, प्रूव करना है। तो पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन को अच्छी ढंग से पढ़ लेंगे और यहाँ देखिए हम पहले उसको क्या दिया है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यह हाल में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे यदि, लिखेंगे क्या, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर क्या होती है, समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी, होती है तो वह 10 से विभाजित होगी, विभाजित होती है, ठीक है। या क्या लिखेंगे, या वह दूसरे शब्द में 2 और 5 से विभाजित होगी, 2 और 5 से विभाजित होगी, ठीक है। 2 और 5 से विभाजित होगी। अब कहिए 2 और 5 से कैसे विभाजित होगी, क्योंकि 10 किसकी से विभाजित होता है, 10 2 और 5 से विभाजित होती है। अगर कोई संख्या 10 से विभाजित होती है तो वह संख्या 2 से और 5 से भी विभाजित होगी। अब यहाँ हम क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 के पावर n, तो क्या लिखेंगे, 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 3 के पावर n, यानी कि इसको हम लिख सकते क्या है, 2 के पावर n और 3 के पावर n, ठीक है। 6 के पावर n को हम 2 × 3 के पावर n, यानी कि 2 के पावर n और 3 के पावर n लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 तो नहीं है इसमें। तो क्या लिख लेंगे, इसलिए 6 के पावर n के अभाज्य, 6 के पावर n के अभाज्य, 6 के पावर n के अभाज्य 5 से विभाजित नहीं होती है, 5 से विभाजित नहीं होती है, 6 पावर n 5 से विभाजित नहीं होती है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे क्या, चूंकि 6 के पावर n के गुणनखंड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ लिखेंगे 6 के पावर n, क्या लिखेंगे, चूंकि 6 के पावर n के गुणनखंड में 6 के पावर n के गुणनखंड में क्या क्या आता है, 2 और 3 के अतिरिक्त, 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा और कोई लिखेंगे अभाज्य, और कोई अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, और कोई अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए किसी भी
क्या लिखें, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक पर संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यही आपका आंसर आ गया। क्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, हमको पता व्याख्या करना है। चलिए अब लिखेंगे, चलिए इसका लिख देंगे पहले हल। क्या लिखेंगे, हल। चलिए यहाँ लिख देते हैं हल। क्या लिख दिए, हल। और लिखेंगे भाज्य। अब क्या है, अब भाज्य संख्या के क्या होता है, भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं। भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं, तो सबको मालूम होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं। हम लिख देंगे क्या, भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो हमको पहली संख्या दिया हुआ है, तो लिख देंगे यहाँ पहली संख्या। हम लिखेंगे पहली संख्या। हमको पहली संख्या क्या दिया हुआ है, पहली संख्या हमको दिया हुआ है। पहली संख्या हमको क्या दिया हुआ है, 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या देखते हैं हम, इसमें 13 कॉमन ले सकते हैं। ये दोनों में 13 कॉमन है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं। जब ये 13 कॉमन लेंगे तो 7 गुने 11 13 कॉमन ले लिए तो प्लस 1। ठीक है, तो 13 गुने 11 से 77 प्लस 1। क्या करेंगे, 13 गुने 77 1 78। अब यहाँ 78 को हम क्या 13 गुने 6 लिख सकते हैं ना, तो 78 को हम 13 गुने 6। 78 को क्या लिख दिए, 13 गुने 6। 78 को हम यहाँ लिख दिए 13 गुने 6। ठीक है, अब लिखेंगे, अब यहाँ 13 को हम तो लिख दिए 78 गुने 6। अब यहाँ लिखेंगे हम इस प्रकार। क्या लिखेंगे, इस प्रकार इस संख्या के, इस संख्या के 2 से अधिक भाजक क्या है, एक तो हो गया 1 6 और 13। क्या हो जाएगा, 1 6 और 13। यहाँ इस संख्या के इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1 6 और 13 थे, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या। अब दूसरी संख्या हमको दिया हुआ है। दूसरी संख्या हमको क्या दिया हुआ है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने 1 प्लस 5 दिया हुआ है। यह दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या हमको दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमको क्या दिया हुआ है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब इस दोनों में हमको 5 कॉमन है, दोनों में 5 क्या है, कॉमन है, तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 7 गुने 6 गुने 5 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ 4 बच जाएगा, गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। चलिए, तो इसको क्या करेंगे 5। अब इस टोटल को गुना करते हैं। टोटल को क्या गुना करेंगे, 6 से 42 4 3 12 और 42 और 12 में गुना कर लेंगे, और 42 12 को गुना करेंगे तो हमको आता है 1008। ठीक है, और प्लस 1 1008
तो +1 5 गुने 1008, 1 जोड़ देंगे तो 1009। ठीक है, आपका ए आ गया। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे इस प्रकार, फिर यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार, इस प्रकार इस संख्या के, इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाज्य, इस संख्या के 2 से अधिक भाजक, क्या लिखना है, भाजक क्या है, इसमें पहला है 2 से अधिक भाजक 1 हो जाएगा, 5 और 1009। ठीक है, 9 है। ठीक है, लिख देंगे। अब यह एक भाज्य संख्या, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। आपका प्रूफ हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे हम वीडियो डाले आपसे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।